इसी तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सीड ड्रिल्स वगैरह जो है वो क्या करती हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। आज हमने पढ़ना है कि प्लांटर्स क्या होते हैं। अब सीडर और प्लांटर में जो है इनका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट प्लांटर का जो डिफरेंस इसमें सीड ड्रिल का और प्लांटर का जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि सीड ड्रिल जो है वो जस्ट आपका रो टू रो जो डिस्टेंस है आपकी जो क्रॉप है उसका मेंटेन करती है। प्लांटर जो है ये रो टू रो के साथ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये एक जो है उसने क्या कि बड़ी प्रिसाइज जो है ये ड्रिलिंग मशीन है। कहता है कि प्रोवाइड एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ द सिंगल सीड एट इक्वल इंटरवल थ्रू ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि इसने एग्जैक्टली जो है उसके एक प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक एक सीड को जो है वो ड्रॉप करना है। इसका जो बेसिक जो फंक्शन होता है कि इसका जो मीटरिंग मैकेनिज्म है, सीड मीटरिंग मैकेनिज्म, वो एग्जैक्टली जो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो उसको मेंटेन करता है। अब बेसिकली एक प्लांटर को कहता है कि चार जो फंक्शन है ये परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन इसने क्या परफॉर्म करना होता है कि इसने एक प्रॉपर डेप्थ की जो फरो है उसको जो जनरेट करना है उसको बनाना है। नंबर टू क्या है, फिर इसके जो मीटरिंग मैकेनिज्म ने सीड मीटरिंग जो मैकेनिज्म है उसने फरो के अंदर आफ्टर जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आफ्टर एट यूनिफॉर्म इंटरवल जो है वो सीड को ड्रॉप करना। और नंबर थर्ड क्या है कि उस सीड को इसका फंक्शन है कि उसको फरो के अंदर जो सीड ड्रॉप हुआ है उसको सॉइल से कवर करना। नंबर फोर क्या है कि सॉइल को कवर करने के बाद उसको उसकी एज पर रिक्वायर्ड जो है उसको उतना कम्पैक्ट करना ताकि जो सीड और सॉइल जो कॉन्टैक्ट है वो इक्वली प्रॉपरली हो सके। ठीक है, और आपका जो मॉइस्चर जो है वो उसका ज़ाया ना हो, वो मेंटेन रहे और आपका जो सीड है उसको जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम जो है कंडीशन जो है वो अवेल हो सके। अब इसमें अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें इसके ये जो पार्ट्स इसके हैं हमारे पास वो है आपका सीड हॉपर है। ठीक है, या सीड बॉक्स भी आप कह सकते हैं। मीटरिंग मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, उसके बाद जो है इसका आपका कट ऑफ एंड नॉकआउट प्लेट्स होती हैं इसकी, इसमें वॉल्व्स होते हैं, फिर इसका फरो ओपनर होता है, क्लच होता है, सीड ट्यूब्स होती हैं। ये सारे जो हैं ये इसके पार्ट्स हैं। अब सीड बॉक्स जो है ये वही आप बिल्कुल सीड उसकी तरह का होता है। ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, ये मेटेलिक भी हो सकता है। इसकी शेप जो वो टेपर्ड या ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है। तो ट्रेपेजॉइडल शेप का आपको मैंने बताया था कि सीड ड्रिल के केस में क्यों होता है, ताकि जो है थ्रू ग्रेविटी जो है वो सीड जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो सके, वो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ रहे, वो मूव कर सके। ठीक है, इसका जो मीटरिंग मैकेनिज्म है उसके लिए हम उसके अंदर था ड्रिल के अंदर हमने फ्लटेड रोलर इस्तेमाल किए थे। इसके केस में उसे हम रोटर्स कहते हैं या सीड प्लेट भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि उस रोटर या सीड प्लेट के अंदर पॉकेट्स छोटी सी या स्मॉल नॉचेस या पेरिफेरी बनी होती हैं। ठीक है, वो उसका साइज वेरी करता है आपके सीड के साइज के हिसाब से। ये जो प्लेट्स हैं ये आपकी क्रॉप टू क्रॉप के हिसाब से ये वेरी करती हैं। ठीक है, आपके हर प्लांटर की हर क्रॉप के हिसाब से उसकी जो रोटर या जो प्लेट जो है वो डिफरेंट होगी। अब इसमें होता क्या है, एग्जैक्टली सीड बॉक्स के नीचे आपकी ये प्लेट घूम रही होती है, लगी होती है। इसके अंदर पॉकेट्स या ये स्मॉल मैंने आपको बताया या पेरिफेरी स्पेसिंग होती है। अब वो घूम रही है, उसके अंदर एक सीट जो है वो आप हर पॉकेट के अंदर एक सीट आपका ट्रैप हो जाएगा। जो ही वो ट्रैप हुआ हुआ सीट सीट ट्यूब के सामने जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसको स्पेस मिलेगी, वहां से वो सीट ट्यूब के नीचे ड्रॉप हो जाएगा। अब आपका जो है इसी तरह आपका जो ये डिफरेंट जो कहता है कि द नंबर ऑफ द सेल्स प्रेजेंट ऑन द सीड प्लेट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिजायर्ड सीड टू सीड स्पेसिंग। अब आपका सीड टू सीड स्पेसिंग जो है ये आपके नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड कर रही होती है। जितना आपके कंजेक्टिव दो दो सेल्स का, जिस तरह ये देखें ये सेल्स का इनका फासला ज़्यादा होगा, वैसे ही आपका सीड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, आप इसका प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो आप इसकी आपकी डिफरेंट गियर्स के कम्बिनेशन से आपकी जो ट्रैक्टर है उसकी फॉरवर्ड स्पीड से और इसकी दो आपके जो इसकी पेरिफ्रीज हैं उनके जो दरमियानी फासला है उससे जो है आप इसका प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो आप चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मोस्टली जो सीड प्लेट्स हैं ये तीन तरह की इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उसमें एक एज ड्रॉप है, फ्लैट ड्रॉप और हिल ड्रॉप है। एज ड्रॉप का क्या होता है कि
आपका जो सीड है वो उसकी सीड पिल के जो कट्स हैं वो बिल्कुल उसके एज पे होते हैं, ठीक है, वहां पे उसका सीड ट्रैप होता है और वहां पे इसके सीड साथ जिस तरह ये देखें ये आपकी एज ड्रॉप है, इसके बिल्कुल देखें ये एज पे कट्स हैं, ये इसकी सीड की पॉकेट्स हैं, ठीक है, इनके अंदर एक एक सीड जो है ये आपका ट्रैप होगा। इसका साइज जो है वो आपकी क्रॉप के जो है सीड सीड साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह ये फ्लैट ड्रॉप है, अब इसकी एज पे नहीं है, इस पे सीड इस तरह हॉरिजेंटली फ्लैट जो है इसके अंदर ये पॉकेट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हिल ड्रॉप जो है, हिल ट्रैप एज ड्रॉप और फ्लैट ड्रॉप के केस में आपका एक एक सिंगल सिंगल सीड जो है वो ट्रैप होता है इसके अंदर, लेकिन हिल ड्रॉप का जो है इसका जो साइज जो है वो बड़ा होता है, इसके अंदर एट अ टाइम तकरीबन आपका एक रोक जितना सीड जो है वो इकट्ठा ही ट्रैप हो जाता है। इसके नीचे एक्स्ट्रा जो है इन्होंने वो वॉल्स लगाए होते हैं, दो वॉल्स होते हैं, एक बिल्कुल इसके साथ होता है, ठीक है, तो मीटरिंग मैकेनिज्म, और एक नीचे जो है वो आपके फरो का जो बूट है थोड़ा सा सॉइल सरफेस के अबव, जो मैंने बताया था फरो ओपनर के साथ जो पीछे प्लेट्स उसकी होती हैं दो, उसे आप बूट कहते हैं। उनका काम क्या होता है कि उन्होंने एयर इफेक्ट या दूसरा और जो है उससे जो है आपका सीड को वो उन्होंने जस्ट डायरेक्शन देनी होती है कि वो एग्जैक्टली फरो के सीड ट्यूब से जब निकले तो वो फरो के अंदर जाए, वहां से फरो से बाहर ना गिर जाए, ठीक है। तो वो बिल्कुल बूट के ऊपर साथ एक वॉल लगा होता है, ठीक है, क्योंकि अब हिल ड्रॉप के केस में आपके गठे ज़रा इसमें जो सीड है वो ट्रैप हो जाते हैं, तो इसने वॉल्स ने क्या करना होता है कि उसकी फिर वन बाय वन जो सीड है उसके फ्लो को कंटिन्यू करना होता है, एक एक करके उसको जो सीड है उसको ड्रॉप करना होता है। अब ये कट ऑफ एंड नॉकआउट प्लेट जो होती हैं ये एग्जैक्टली उसने कहा कि सीड प्लेट के साथ लगी होती हैं, ये बेसिकली इंश्योर करती हैं कि वन बाय वन अगर किसी वजह से जो है वो दो सीड ट्रैप हो भी गए हैं तो इन्होंने लिमिटाइज करना है कि एक सीड जो है वो नीचे ड्रॉप हो, ठीक है, इकट्ठे दो सीड ड्रॉप ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसके वॉल्स हैं, वॉल्स के मैंने जिस तरह बताया कि आपके हिल ड्रॉप के अंदर ये चेक मंटर के अंदर ये होते हैं, दो होते हैं, एक बिल्कुल प्लेट के साथ लगा होता है और एक नीचे फरो बूट के साथ होता है। तो ये भी वन बाय वन जो है वो सीड के ड्रॉप को इन्होंने फ्लो को उसको मेंटेन करना होता है। अब क्लच है, क्लच ने जो है ये बेसिकली पावर सोर्स है जो आपकी सीड प्लेट को पावर देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि आप जब उसको आपने अटैच कर लिया उसके बाद जब तक आप क्लच को जो है वो प्रेस नहीं करेंगे, इंगेज नहीं करेंगे, तो आपका जो वो प्लांटर है वहां से जो सीड की जो डिलीवरी है वो स्टार्ट नहीं होगी, आपके जब तक आपका सीड प्लेट मूव नहीं करेगी तब तक सीड ड्रॉप होना शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब सीड ट्यूब जो है वो बिल्कुल इन्हीं का काम वही सीड ड्रिल वाला ही है कि इन्होंने जो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म से सीड को कैरी करके नीचे फरो ओपनर तक अपने अंदर लेके जाना है, ठीक है, जस्ट सीड को कन्वे करना है ऊपर सीड मैकेनिज्म से नीचे सीड मीटरिंग जो आपके ये डिवाइस है या रोटर या सीड प्लेट है वहां से ड्रॉप होने के बाद अपने अंदर कैरी करके नीचे फरो ओपनर तक उसको कन्वे करना है। अभी ज़्यादातर ये डिफरेंट मटेरियल्स की भी हो सकती हैं लेकिन प्लास्टिक की प्रेफर की जाती है, एक तो ये है कि वो विजिबल होती हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती हैं, आपको इन केस अगर आपकी उसके अंदर वो कुछ चोक हो गया या कुछ चीज़ जो है वो उसके अंदर स्टक हो गई है तो आपको वो आपका वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कि आप उसको दोबारा जो है वो रीओपन कर सकते हैं, वो जो सीड उसमें स्टक हुआ है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़्यादातर प्लास्टिक की और ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल की जाती हैं, और दूसरा ये होती है कि ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, ब्रेकेज के चांसेस जो है अगर मिस हैंडल होता है, ठीक है, कोई चीज़ लगती है हिट करती है तो इससे ब्रेकेज के चांसेस उसके कम होते हैं। तो ये देखें ये आपका इससे उसने पूरा जो है ये आपको उसने मैकेनिज्म दिया हुआ है इसका कि सीड बॉक्स है, सीड बॉक्स से कैसे जो है वो आपका सीड वो वहाँ से निकलता है, आपका सिंगल सिंगल सीड वहाँ से ड्रॉप हो यहाँ से होता हुआ नीचे साइड के अंदर जाता है, देखें यहाँ से, और वहाँ पे ये पीछे ये देखें ये आपका उसका लगा हुआ है जिसने उसको ऊपर सीड कवरिंग डिवाइस जो है, ठीक है, उसने उसके ऊपर मट्टी डालनी है और उसके साथ उसको जो है वो कंपैक्ट करना है। तो ये इसका ये पूरा जो उसने है ये आपका फ्लो जो ये देखें उसने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें बाज़ का आपके पास ये सीड का फर्टिलाइज़र भी होते हैं जहाँ पे सीड के साथ साथ आपका इस तरह सीड का फर्टिलाइज़र ड्रिल थी वैसे ही कि दो फंक्शन एट अ टाइम जो परफॉर्म कर रहा है, सीड भी और साथ साथ फर्टिलाइज़र भी जो है वो भी ड्रॉप हो रहा होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसप्लांटर।
अब ट्रांसप्लांटर और प्लांटर में डिफरेंस ये है कि प्लांटर जो है वो आपका सीड जो है वो ड्रॉप करता है। ट्रांसप्लांटर जो है इसमें आप सीड की पहले नर्सरी ग्रो करते हैं। लाइक राइस के केस में अगर हम बात करते हैं तो आप नर्सरी ग्रो करने के बाद उसके बाद जब वो आपका सीड जर्मिनेट कर जाता है, 15 से 20 दिन की आपकी नर्सरी हो जाती है, तो देन आप उसको जो है आप फील्ड के अंदर दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं। इसीलिए इसका जो है पहले एक जगह आपने उसको जर्मिनेट किया, फिर वहां से उसको निकाल के दोबारा फील्ड में ट्रांसप्लांट किया, इसीलिए इसका नाम ट्रांसप्लांटर है। ठीक है, तो इस हमारे पास जो है ये जो राइस ट्रांसप्लांटेशन है ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम है। इसमें आपको 1 हेक्टेयर को कवर करने के लिए 200 टू 250 मैन आवर्स, मतलब आपके जो है वो 1 हेक्टेयर को ट्रांसफर करने के लिए 200 से 250 मैन आवर्स जो है वो इस्तेमाल हों, वो लगे, देन जाके 1 हेक्टेयर आप ट्रांसप्लांट करते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज के जो है डिफरेंट कंट्रीज के ट्रांसप्लांटर जो हैं उनको यहाँ पे अपनाने की कोशिश की गई। उसमें से कुछ मैनुअल भी हैं और कुछ जो वो मैकेनिकल जो हैं या इंजन ऑपरेटेड हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड। अब अगर मैनुअल की बात की जाए तो इसमें हमारे पास बड़ा सिंपल से है, उसके अंदर सीडलिंग ट्रे है, 4 to 6 जो है वो नंबर ऑफ फोक्स जो है और हैंडल है उसका। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आप सीडलिंग ट्रे के अंदर जो है वो आपने ये जो नर्सरी जहाँ से आप जिसको आपने ट्रांसप्लांट करना है उसके अंदर आप प्लांट्स रख देते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो फोक्स हैं क्या करते हैं, ये रोज के अंदर पैरेलल वहाँ से जो ही आप हैंडल प्रेस करेंगे तो ये वहाँ से प्लांट को पिक करके सॉइल के अंदर आपकी जो पडल्ड सॉइल है जो आपने तैयार की हुई है इसकी सोइंग के लिए, वहाँ पे इसको सो कर देता है, ट्रांसप्लांट कर देता है। और ये रोड टू रोड डिस्टेंस जो है इसका 200 मिलीमीटर मेंटेन रहता है। अब प्लांट टू प्लांट जो है ये आप मैनुअली कंट्रोल करते हैं कि जितनी देर बाद आप उसके हैंडल को प्रेस करेंगे वैसे वैसे ही उतना आपका प्लांट टू प्लांट जो है वो डिस्टेंस मेंटेन होता जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मैनुअली जो है ये 0.25 टू 1 हेक्टेयर, 0.25 से लेके 1 हेक्टेयर तक एक दिन के अंदर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये मैनुअली इसको आपने ड्रैग करना होता है, इसके अंदर दो आपको आदमी चाहिए, दो लेबर चाहिए। ठीक है, एक जो इसको ड्रैग कर रहा है और दूसरा जो है इसके अंदर सीडलिंग ट्रे के अंदर जो है वो आपका ये इसकी नर्सरी जो है वो उसको फीड करता है। इससे क्या होता है कि आप मैनुअली ट्रांसप्लांट कराने की निस्बत इससे जो है आप एक तो इसमें लेबर आपको कम चाहिए, आपका आपको इकोनॉमिकल रहता है, तो दूसरा ये आपका टाइम सेव होता है कि आप थोड़ी देर में आप जो है एज कंपेरेटिव टू मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग जो है उससे कम टाइम में आप ज़्यादा एरिया जो है ये ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। अब इसमें ये देखें, ये यहाँ पे आपके सीडलिंग ये ट्रेज हैं, यहाँ पे आप सीड रखते हैं और ये आपके वो फॉक्स हैं। ठीक है, जो यहाँ से इसको पिक करके जो सॉइल के अंदर मेंटेन ट्रांसप्लांट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रांसप्लांटर। अब सेल्फ प्रोपेल्ड का क्या मतलब होता है कि सेल्फ प्रोपेल्ड वो मशीन इक्विपमेंट होती है जिसको चलाने के लिए आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ पावर नहीं चाहिए होता है, उसका सोर्स ऑफ पावर उसके साथ ही अटैच होता है। ठीक है, इसमें ये जो आपका ट्रांसप्लांटर है इसमें 3 से 4 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन आपका इसके साथ अटैच होता है। ठीक है, इसका क्लच है, इसके अंदर एक मेन क्लच होता है, दूसरा एक रनिंग और एक प्लांटिंग क्लच है। रनिंग क्लच का काम क्या है कि इसने आपके उसको आगे की तरफ मूव करना है, ट्रैवल कराना है। और प्लांटिंग क्लच का क्या है कि आप इसको जब इंगेज करेंगे देन ये जो क्रॉप की जो ट्रांसप्लांटेशन है वो स्टार्ट कर देगा। इस तरह इसके अंदर भी सीटलिंग टेबल है, ग्राउंड व्हील्स है, एक हैंडल है जो इसको इसकी डायरेक्शन को मूव करने के लिए चलाने के लिए, स्टार व्हील्स है जो आपकी जो इसका डायरेक्शन जो उसकी फ्लो को मेंटेन करने के लिए ताकि आपकी क्रॉप जो नर्सरी आपने ट्रांसप्लांट करनी है उसका फ्लो प्रॉपर रहे। ठीक है, इसी तरह एक्सलेटर एक लीवर है जो आपकी फॉरवर्ड स्पीड को कम या जिससे आप ज़्यादा करते हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। इससे आप बेसिकली वही 15 से 20 दिन की जो नर्सरी जो आपने तैयार की हुई है वो आप ट्रांसप्लांट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो पावर जो है वो मेन क्लच से रनिंग क्लच को, पहले पावर इंजन से मेन क्लच को जाती है, मेन क्लच से फिर वो रनिंग क्लच और प्लांटिंग क्लच को जाती है। ठीक है, तो उसमें आपका जब आप प्लांटिंग क्लच को जो है पावर देते हैं देन आपका जो 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म है, ठीक है, वो एट अ टाइम आपके 3 से 4 जो वो सीटिंग है एट डिफरेंट वो फोक्स से उसको पिक करके आपकी जो पडल्ड सॉइल है उसके अंदर वो ट्रांसप्लांट करता है। अब पडल्ड सॉइल का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में प्रीवियस में भी कि पडलिंग जो है ये बेसिकली आप
इसका एक वाटर और सॉइल का एक सॉफ्ट मिक्सचर करते हैं, क्योंकि आपने प्लांट जब करना है तो उसको नर्सरी से प्लांट को दोबारा रीट्रांसप्लांट करना है आपने, तो तब आप उसकी जो रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट होती हैं। अगर आपकी सॉइल हार्ड होगी तो जब वो प्रिक होगा तो उसकी रूट्स ब्रेक हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो उसके जर्मिनेशन के चांसेस जो हैं वो जब वो कम हो जाएंगे, रीग्रोथ नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए आप इसको एक स्मॉल, आप एक सॉफ्ट जो है ये को स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉइल और ऑयल का, सॉइल और वाटर का जो है वो आप उसको मिक्स कर एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको आप पडल्ड सॉइल कहते हैं। तो इसमें ये जो था इसका आपका ऑपरेशन, इसका मैकेनिज्म था जो मैंने आपको बताया है। इसमें ये 28 टू 30 जो सेंटीमीटर जो है ये रो टू रो इसकी स्पेसिंग है, और 14 टू 16 जो है वो प्लांट टू प्लांट स्पेस, इसका जो प्लांट टू प्लांट स्पेस जो है वो मेंटेन करता है। अब इसमें ये 14 टू 16 तक मेंटेन रहेगी, और मैनुअल के केस में वो टोटली जो इसको ऑपरेट कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि मैनुअल जो ट्रांसप्लांटर है वो ऑपरेटर पे डिपेंड कर रही होती है कि जितनी स्पेस के बाद वो हैंडल को प्रेस करेगा वो स्पेस जो है वो मेंटेन होती जाएगी। अब उसमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता, इक्वल नहीं रहता, क्योंकि वो मैनुअली आपने उसको हैंडल को प्रेस करना होता है। लेकिन ये सेल्फ प्रोपेल्ड के केस में आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो आपने जो स्टार्टमेंट जो एडजस्ट कर दी है वो ही मेंटेन रहेगा। तो इसकी जो प्लांटिंग कैपेसिटी है वो 0.05 टू 1 हेक्टेयर पर आवर है। ठीक है, आप एक घंटे के अंदर 0.05 टू से लेके 0.1 हेक्टेयर तक आप जो एरिया है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताया कि पहले मेन क्लच को जाती है इंजन से, मेन क्लच से आगे मजीद उसको वो टू सब पार्ट्स में प्लांटिंग और रनिंग क्लच को जाती है। रनिंग क्लच को जाएगी तो वो आपका जो है मशीन जो है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जब तक आप प्लांटिंग क्लच को एंगेज नहीं करेंगे तब तक आपके जो प्लांट्स की जो है वो ट्रांसप्लांटेशन है वो स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी ये शेप है, इसमें ये इसका ऊपर ये एक हैंडल है, ये यहाँ पर सीट है ऑपरेटर के बैठने के लिए। ठीक है, ये इसका इंजन है। ठीक है, ये आप इसके ये टायर्स हैं इसको मूव करने के लिए, ये आपका वो सीट टेबल है, सीट जहाँ पे आपने रखना है। ठीक है, ये आपका वो लिंक इसके साथ जो है वो 4 बोर, ये यहाँ से ये मेन क्लच ये देखेंगे ये आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक्सीलेटर है। ठीक है, जिसको आप प्रेस करके इसको आप इसकी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका जो था आपका आज का लेक्चर है।